हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अभी आंवला नवमी के बारे में बताने जा रही हूँ। इसको अक्षय नवमी भी बोलते हैं। हिंदू धर्म में त्योहारों से जुड़ी कई पौराणिक कहानियाँ हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी या आंवला नवमी भी कहते हैं। ये इस साल 23 नवंबर को पड़ रही है। इसकी पूजा आप दिन भर में आप किसी भी समय कर सकते हैं। एक पौराणिक कहानी आंवले की उत्पत्ति से जुड़ी है कि आंवला पृथ्वी पर कैसे आया। उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, तब ब्रह्मा कमल पुष्प पर विराजमान होकर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते ब्रह्मा की आंखों से ईश प्रेम के आंसू टपकने लगे। कहा जाता है कि ब्रह्मा के इन्हीं आंसुओं से आंवले की उत्पत्ति हुई। तब से आंवले को दिव्य फल भी मानते हैं। ये आंवला नवमी के संबंध में ये भी कथा है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर देवी लक्ष्मी ने आंवले वृक्ष के नीचे शिव जी और विष्णु जी की पूजा की थी। तभी से इस तिथि पर आंवले के पूजन की परंपरा शुरू हुई है। ये दिवाली के 8 दिन बाद पड़ती है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन किया गया पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले वृक्ष की पूजा होती है। कहते हैं भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल नवमी से कार्तिक पूर्णिमा तक आंवले के पेड़ में निवास करते हैं। इसकी विधि इस तरह है कि आप प्रातःकाल स्नान कर लें, स्वच्छ कपड़े पहन लें, फिर दाएं हाथ में आप जल, अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प करें। व्रत संकल्प के बाद आप आंवले पेड़ के नीचे पूरब दिशा की ओर, और अगर पूरब दिशा उत्तर दिशा की तरफ भी आप मुंह करके बैठ सकते हैं, और ओम धात्रे नमः मंत्र उच्चारण करके आप उनका षोडशोपचार या पंचोपचार पूजा करें। आप आंवले वृक्ष की जड़ में दूध की धारा गिराएं। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और पितर आशीर्वाद देते हैं। इस तरह आप आंवले के पेड़ में दूध की धारा गिराते हुए पितरों को तर्पण करें, और आंवले के तने में आप कच्चा सूत बांधें, और कपूर और गाय के घी से आप आरती करें। आप विष्णु जी की भी आरती कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की भी आरती कर सकते हैं। फिर पेड़ की पूजा के बाद आप ब्राह्मणों को पेड़ के नीचे बिठाएं और भोजन कराएं, और भोजन में विशेषकर आप खीर जरूर खिलाएं। फिर आप एक पका हुआ कमड़ा कुम्हड़ा लें, इसको कद्दू भी बोलते हैं। उसके अंदर आप पैसे डालकर दक्षिणा दें। आप अपनी क्षमता के हिसाब से सोना या चांदी भी रखकर ब्राह्मणों को तिलक करके आप दान करें। और पितरों के नाम से आप ब्राह्मणों को कंबल भी दान कर सकते हैं, क्योंकि ये आंवला नवमी ठंड के समय पड़ता है, तो इसमें दान पुण्य का भी महत्व रहता है। तो आप ब्राह्मणों को कंबल भी दान कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।